गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे है मार्केट? जैसे हम बोल रहे थे वैसे ही अप नहीं जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड है वो डाउन हो गया है। अभी ये वीक में दो बार 19 to 50 के पास उसने डबल बॉटम बनाया है, जो पहले यहाँ पे गैप भी था। तो देखते हैं कि अभी क्या होगा निफ्टी में। तो हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी जैसे हमने बोला था वो नीचे ही आ रहा है, ट्रेंड पूरा डाउन है। ये पिछले हफ्ते में चारों दिन ये रेंज में ही वो रहा। एक दिन ऊपर गया, दूसरे दिन नीचे आ गया। फिर दो बार मंडे को और फ्राइडे को उसने 19250 के पास सपोर्ट लिया है और डबल बॉटम बनाई है। ये जो गैप है वहां पे वो उसने सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं कि हम मंडे और नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। अगर निफ्टी कैश 19 to 50 को नहीं तोड़ता है, तब तक उसमें यहां तक का अप मूव आ सकता है। ये जो लेवल है 19,500 या 19,600 के बीच, ये यहाँ पे ही कहाँ पे रह सकता है। अगर उसको अप मूव ज्यादा देना है तो उसको 19,600 के ऊपर 2 दिन तक टिके रहना है। अगर 19,600 के ऊपर वो 2 दिन नहीं टिका तो फिर से ये हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। नेगेटिव न्यूज बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो चाइना का प्रॉब्लम था वो हुआ, फिर क्रूड का प्रॉब्लम है, तीसरा अभी कोरोना का नया नया वेरिएंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं। हमारे पीएम ने भी बताया है कि हमें सतर्क रहना है। और फोर्थ, रशिया एंड खास करके पुतिन और जो जोंग है उसने, किम जॉन, उसने दोनों ने हाथ मिलाए है। तो रशिया और कोरिया अगर मिलता है तो ये दिक्कत और भी बढ़ेगी। तो ये सब नेगेटिव न्यूज बैंक के लिए भी आ रहा है। तो निफ्टी में पॉसिबल है कि रिलायंस जियो का जो डीमर्जर हुआ है वो उसका लिस्टिंग मंडे को है। तो पॉसिबल है कि मंडे को यहाँ तक अप मूव दिखने को मिले। लेकिन ये राइज ऑन सेल का ही मार्केट है अभी तक। जब तक 19,600 के ऊपर 2 दिन टिकता नहीं, तब तक हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन खत्म कर देनी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी हमारे जो लेवल हमने दिए थे वही लेवल्स के अंदर चारों दिन यही रेंज में वो घूमता रहा। उसने भी यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज था यहाँ वो रेंज में उसने बेस बनाने की कोशिश की है। अगर ये टिकता है तो यहाँ तक का अप मूव पॉसिबल है। अगेन ये जो टिकता है और उनको पीएसयू बैंक का सपोर्ट मिलता है तो यहाँ तक का अप मूव मिलेगा। लेकिन ये जो 4,500 है उसके ऊपर 2 दिन टिकता नहीं है, तब तक उसमें नई फॉरवर्ड जाने की कोई उम्मीद नहीं है। डाउन साइड में लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक रिवर्सल नहीं होगा। कहीं पे भी वो रुक सकता है, हम उसका सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं, लेकिन पहले से वो नहीं बता सकते कि यहाँ से ही घूमेगा। अगर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, 2-3 दिन रिवर्सल हुआ,
फिर ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि ये रिवर्सल हो गया, लेकिन जब तक वो गिरता है तब तक हम यहाँ पे शायद रुक सकता है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेगा ही वो नहीं कह सकते। मिड कैप में अपनी हाइट आ गई है, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो मिड कैप में भी ये इतना रन अप देखने के बाद पॉसिबल है कि यहाँ तक या यहाँ तक वो डाउन साइड में आ जाए। अभी तो ऑफलोडिंग हो रहा है, तो जितने भी स्टॉक्स है वो उसमें अप मूव डाउन मूव आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाता है तो ही उसमें अपसाइड की उम्मीद है। अगर हम स्मॉल कैप के बारे में बोले तो स्मॉल कैप में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये लेवल टूट गया तो उसमें भी यहाँ तक या तो यहाँ तक आने की उम्मीद रख सकते हैं हम, क्योंकि उसमें भी इतना लंबा रन अप आ गया है। तो अब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना होगा कि जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं उसको ही अपने साथ में रखने हैं, वरना या तो कुछ नहीं करना है या तो फिर हमें अपना पोर्टफोलियो है वो 20% या 30% बेच देना है। हम सेक्टर के पास चलते हैं तो पहले ऑटो इंडेक्स है। ऑटो इंडेक्स में ये कंसोलिडेशन चल रहा है, 2 हफ्ते से ये 15 डेज हो गए ये यही रेंज में घूमता रहता है। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है तो ही अप मूव आएगा, इसलिए ये लेवल 15,500 का हमें देखना है। अगर 15,500 के ऊपर होता है तो ही अप मूव आ सकता है, वरना नीचे यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। तो उसमें वो ख्याल रखिएगा। हम कमोडिटी के बारे में सोचे तो कमोडिटी ने उस अपना सपोर्ट लेवल है वो तोड़ दिया है। तो अभी ये लेवल के ऊपर 6200 के ऊपर ये सेक्टर इंडेक्स चलेगा तो ही उसमें हम कुछ सोच सकते हैं, वरना वो उसमें ट्रेंड है वो डाउन रहेगा। कंजम्पशन स्टॉक्स वैसे ही लास्ट टाइम भी डाउन में थे, वो लेवल क्रॉस नहीं हो पाया, ये चारों दिन ये उसके नीचे ही क्लोज दिया हुआ है। और ये लेवल भी जो अगले हफ्ते का बेस था वो लेवल भी वो क्रॉस नहीं कर पाया है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं वो उम्मीद ज्यादा ऐसी है कि वो नीचे की ओर आ जाए। तो कंजम्पशन सेक्टर है उसमें हमें पोजीशन नहीं लेनी है, ऐसा सोच के हम चलेंगे। एनर्जी हमारा फेवरेट सेक्टर था, तो एनर्जी ने एक दिन अप मूव दिया, दूसरे दिन डाउन मूव दिया, और 15 डेज से वो भी यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता अपसाइड में अप मूव नहीं आएगा, जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं तो डाउन साइड भी उसकी नहीं है। तो या तो ये कंसोलिडेट करेगा या तो रेंज को ब्रेक करेगा। जब तक नहीं करता तब तक एनर्जी सेक्टर में भी हमें कोई पोजीशन नहीं लेनी है। हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में ये लेवल है जो हमारा पिछले टाइम दिया हुआ था, और मैंने बोला भी था कि ये लेवल टूट जाएगा, तो उसने वैसे ही ये लेवल को तोड़ दिया है। अभी यहाँ पे सपोर्ट ले या यहाँ पे सपोर्ट ले, हमें क्या ख्याल रखना है, जब तक ये लेवल से 19,700 से वो ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, और हमें उस सेक्टर में भी कोई पोजीशन नहीं लेनी है। एफएमसीजी के बारे में बोले तो एफएमसीजी में बेस के पास वो आ चुका है। अगर यहाँ पे
वो टिका रहे तो थोड़ा बहुत अप मूव आएगा और फिर से डाउन साइड शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सभी सेक्टर में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ गया है। इंफ्रा भी हम थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन वो भी पिछले 15 दिनों से यही रेंज में, 15 डेज से वही रेंज में वो कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग या तो शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इंफ्रा में पोजीशन तभी लेना है जो जब तक ये लेवल ब्रेक हो जाए, बाद में ही पोजीशन लेके करेंगे काम। आईटी में ये जो सेक्टर है, बैंकिंग और आईटी और रिलायंस, तीनों ऐसे है कि वो निफ्टी को सपोर्ट दे। आईटी ने अप मूव दिया, ये गैप कवर कर दिया, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि ये गैप कवर हो जाएगा, तो गैप तो कवर कर दिया, लेकिन ये जो हायर लेवल से है उसमें बिग वाली आ गई। और लास्ट 2 डेज थर्सडे एंड फ्राइडे में उसने पूरा ये वहां पे ही आ गया जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, और क्लोज भी नीचे की साइड में है। तो हम तब तक उसमें पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे जब तक ये लेवल अगर सस्टेन रहता है तो ही पॉजिटिविटी आएगी, वरना नास्डेक के साथ आईटी भी गिरेगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आ रहे। और ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद अमेरिका में बढ़ रही है। मीडिया बहुत ही अप देने के बाद हमने ऐसा बोला था कि ये थोड़ा कूल डाउन होगा, तो ये पिछले 4 दिन उसने ये रेंज में कंसोलिडेशन किया हुआ है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी पॉजिटिव है क्योंकि उसका क्लोजिंग हायर लेवल पे है। तो मीडिया स्टॉक्स में हम थोड़ा बहुत ख्याल रख सकते हैं कि ये जो लेवल अगर टिक गया तो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक जाने की उसमें उम्मीद है। मेटल, उसने अपना बेस लेवल है वो तोड़ दिया है पिछले 3 दिनों में। तो जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, 6493 या तो 6500 के ऊपर टिकता नहीं, तब तक उसमें अप मूव की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे चाइना से बहुत नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं कि उसका जो अर्थतंत्र है वो बिगड़ता जा रहा है। तो सोचते हैं कि हमें ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता। मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में सोचे तो उसने पूरा वीक यहीं पे ही अपना स्थान लिया है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। जब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा उसमें पॉजिटिव मोड नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल रखिएगा कि इतना गिरा हुआ है मार्केट, तो जैसे एक कहावत है कि डेड कैट बाउंस मिलता है। क्योंकि जब कोई भी प्राणी, एनिमल मरता होता है तो उसमें एक बाउंस आता है वो सांस चलने के बाद। तो पॉसिबल है कि इसमें निफ्टी और सभी सेक्टर में ये हफ्ते थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए, लेकिन कुछ आगे चलने की उम्मीद तभी रहेगी जो अपना अपर लेवल है वो क्रॉस कर पाएगा और उस 2 दिन तक उसमें टिका रहेगा। फार्मा भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कोरोना टाइप की बीमारी आगे आ सकती है, वैसे गुजरात में पीएम ने भी बोला है कि हमें सतर्क रहना है। और ब्रिट यूके और यूएस में भी कुछ कोरोना का नया वायरन सब बोल रहे हैं कि आएगा। तो अगर ये चलता है तो फार्मा फिर से पॉजिटिव मोड में आएगा और हमें उसका ख्याल रखना है। पीएससी सही वही है, वही कंसोलिडेशन चल रहा है उसमें। पीएसयू बैंक
अपने पुराने लेवल पे पहुंचा है, लेकिन ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है कप एंड हैंडल का, लेकिन वो पैटर्न तभी काम करेगा जब तक ये यहाँ पे 2 दिन तक ऊपर नहीं जाता। अगर ये पैटर्न फेल हो गया तो निफ्टी यहाँ तक गिर सकता है। तो पीएसयू बैंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था। रियलिटी उसने चारों दिन यहाँ पे ही रखा हुआ है अपना लेवल, ये लेवल क्रॉस होगा तो ही अप मूव आ सकता है। सर्विस सेक्टर भी डाउन ट्रेंड में है, और लास्ट फ्राइडे को ये लेवल क्रॉस करने की बात तो अलग है, लेकिन अपना मंडे वाला जो लो था वो भी उसने तोड़ दिया। तो उसमें सर्विस सेक्टर में बिकवाली ज्यादा आ सकती है। अल्फा इंडेक्स वहीं पे है। नेक्स्ट निफ्टी, उसमें जो मूवमेंट आई है उसमें ये जो चेंज हो रहा है, एसीसी नाइका वो सब निकल रहा है, और पीएनबी और सभी स्टॉक उसमें ऐड हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो उसके लिए उसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है वो पोजीशन दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें, तो निफ्टी अल्फा यानी कि नेक्स्ट निफ्टी में भी हमें कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही। प्राइवेट बैंक में भी ऐसा ही है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन जब तक उसका क्लोज ये जो वीक का हाई है उसके ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे। हेल्थ में भी पॉसिबल कि ये गैप कवर करने के बाद फिर से अप मूव दे दे। तो पिछले 2 दिन से उसमें यहाँ से जो बिकवाली आई हुई है ये यहाँ, और ये जो पिछले मंडे का लो था, ये रेंज अभी हो गई। नीचे की साइड में ये रेंज टूटती है तो ये लेवल 9500 के पास आएगा, और अगर ऊपर की साइड में टूटती है तो ये यहाँ तक जा सकता है। डिजिटल इंडिया, उसमें भी बहुत सारे इंटेंसिव देने के बाद भी पूरा चारों के 4 दिन वो गिरता ही जा रहा है। पिछले 15 दिनों से वो गिर रहा है। तो यहाँ तक, या तो यहाँ तक वो आ सकता है। तो डिजिटल इंडिया में भी हमें कुछ नहीं करना है। हम ऑयल और गैस के बारे में बोले तो वो भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्रूड फ्लक्चुएट हो रहा है, पहले 85 तक पहुंच गया था, फिर चाइना की वजह से उसमें बिकवाली आ गई। अभी वॉर, वेरिएंट और रशिया और कोरिया के बीच जो फ्रेंडशिप हो रही है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ला सकती है, ऐसे न्यूज वाले बोल रहे हैं। और जैसे न्यूज वाले बोल रहे हैं तो जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, और सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा गिर सकता है। लेकिन जैसे बीच में मैंने बोला कि इतना गिर चुका है तो थोड़ा बहुत बाउंस पॉसिबल है, लेकिन वो बाउंस एग्जिट होने के लिए उसका इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।